हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपको एलन गेट चैनल में। आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर 1.4 का सम्स बताने जा रही हूँ। मैं एक पिछले वीडियो में कुछ इसका 1.4 का चैप्टर कुछ सम्स बता चुकी हूँ। मैं आज उसके बाद बताने वाली हूँ। तो आपका क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। मैं इसे इंग्लिश फिर हिंदी में रीड करती हूँ। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, लेट अस फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव होल नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 5015 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मैं इसे हिंदी में रीड करती हूँ। 5050 का कौन सी छोटी धनात्मक संख्या है के साथ जोड़ने पर योगफल एक पूर्णवर्ग संख्या होगा। 5050 का कौन सी सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या है के साथ जोड़ने पर योगफल एक पूर्णवर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर निकालते हैं। 8 नंबर क्या है, इसका स्क्वायर निकालेंगे कितना का, तो 5050 का यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब इसको हम ले जाएंगे। आपको मैं बता दी हूँ डिवाइड के प्रोसेस से मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो ये 7 7 14 हो जाएगा। यहाँ पे 7 7 49, 49, यहाँ भी 7। ठीक है, तो अभी ये तो 49 में से 50 गया तो ये 1 पेयर में उतरता है। ये भी मैं आपको बता चुकी थी पिछली वीडियो में। फिर यहाँ पे मैं 1 बार में ले जा रही हूँ। ठीक, 441, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो 441 से इसको घटाएंगे तो 1 हासिल हो जाएगा। तो 10 में से 1 गया तो यहाँ पे 9 हो गया, ये दोनों कट गया। ठीक है, तो यहाँ 9 आया। कितना आया, तो 9 आया। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या 71 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 और +1, तो यहाँ पे 72 हो गया। 72 का होल स्क्वायर मतलब होता है 72 × 72। तो 72 का 72 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 दूनी का 14, फिर 7 दूनी का 14 का 4, 1 हासिल, 7 7 49, 1 50। तो कितना हो गया, 4815। यहाँ पर होगा 4184। ठीक है, तो यही इसका हम गुना करने पे कितना आ गया, गुना करने पे आ गया इसका 5184। ठीक है, 5184 है। तो यहाँ पे अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभिष्ट संख्या ये 184 में से इसको हम घटा देंगे जो यहाँ पे था संख्या। तो 50 को घटाने से कितना आ जाएगा आपका, 5184 में से 50 घटाए तो ये 4, ये हो जाएगा आपका 3 और ये 1 इधर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1। तो यहाँ पे हो गया 134। तो क्या हो गया, अभिष्ट संख्या आपका कितना है, अभिष्ट संख्या बराबर 134 आंसर। ठीक है, अभिष्ट संख्या क्या है आपका, यहाँ पे अभिष्ट संख्या आपका है 134 आंसर। नौ नंबर क्वेश्चन है आपका। 9 नंबर क्वेश्चन है, इन ए गुआवा ऑर्चर्ड एट बेरमपुर देयर आर 1764 guavas trees. The number of rows of guava trees are equal to number of guava trees in each row. Let us find the number of guava trees each row. ठीक है, मैं इसको हिंदी में रीड करती हूँ। बरुईपुर के एक अमरूद के बगीचे में इस प्रकार से अमरूद के पौधे लगाए गए हैं कि जितनी कतारों में पौधे लगे हैं प्रत्येक कतार में उतने पौधे हैं। यदि पौधों की संख्या 1764 हो तो प्रत्येक कतार में कितने पौधे हैं बताओ। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन मैं रीड कर चुकी हूँ, आप भी अच्छे से रीड करिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रत्येक कतार में पौधों की अभिष्ट
अभिष्ट संख्या क्या है, कितना है यहाँ पे, कितना है 1764, 1764। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, 2 चले जा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16, 2 दूनी का 4, ठीक है। अब फिर 2 से 4, 4 1, 3 से 3 एकम 3, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 7 तिहाई 21। अब भी 7 से ले जा रहे हैं, 7 दूनी का 14, 7 एकम 7, फिर 7 तिहाई 21, फिर इसको 3 से लेकर 1, ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, यहाँ पे वर्गमूल इसका हो गया इक्वल टू वर्गमूल इसका हो गया, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, 2 × 3 × 7, ठीक है। तो एक बाहर आ जाएगा 2 × 3 × 7, ठीक है। तो अब ये हम 2 × 3 × 7, ठीक है, ये बाहर आ गया। तो अब ये जोड़ेंगे, यहाँ पे इंटू करेंगे तो 7 तिहाई 21, 21 दूनी का 42। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभिष्ट संख्या तो यहाँ पर आपका प्रत्येक कतार में पौधों की अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, 42 आंसर। टेन नंबर क्वेश्चन है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ए बॉक्स इन विच होम्योपैथिक मेडिसिन्स आर कीप्ड हैज़ compartment for 1225 bottles. These compartments are arranged in such a way that each row has a many compartments as there are number of row. Let's find how many rows are there in the box. ठीक है, मैं इसे हिंदी में रीड करती हूँ। होम्योपैथिक दवाई रखने के लिए एक वर्गाकार बक्से में 1225 सीसी को रखने का घर बना है। घरों को इस प्रकार सजाया गया है कि बक्से से में जितने कतार हैं, प्रत्येक कतार में उतने घर हैं जो बक्से में कितने कतार हैं यहाँ पे निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले बक्से की कतारों की अभिष्ट संख्या क्या है, अभिष्ट संख्या यहाँ पे है 1225, तो इसका मैं वर्गमूल निकालूंगी, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे लिखेंगे बक्से में कतारों की अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या क्या है यहाँ पे 1225, ठीक है। और इसका वर्गमूल निकालेंगे, 1225 का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल आपका क्या होगा, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 दूनी का 10, फिर 5 चौके 20, 5 25, ठीक। फिर 5 से ले जाएंगे, फिर वो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी, फिर 5 चौके 20, फिर 5 नवा 45, फिर 7 से ले जाएंगे, 7 से 49, फिर इसको 7 से ले जाएंगे 1। तो इसका क्या हो गया, इसका वर्गमूल आपका हो गया 5 × 5 × 7 × 7, ठीक है, हो गया 7 × 7। तो बाहर क्या आ जाएगा आपका 5 × 7 बाहर आ गया, तो इसका 7 × 5 = 35, तो इसका क्या हो गया 35, इसका अभिष्ट संख्या हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, कतारों की अभिष्ट संख्या क्या है, कतारों की अभिष्ट संख्या 35 आंसर, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स प्रॉब्लम हो, मेरे समझ नहीं आएगी कि कैसे ये हुआ, तो
प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं सोशल साइट भी वहाँ पर लिंक डाल रखी हूँ, उसमें भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि देयर आर 3 पॉजिटिव होल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज़ 24, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज़ 48 एंड दैट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज़ 32, लेट्स कैलकुलेट टू फाइंड द 3 नंबर्स, ठीक है। तब मैं इसे हिंदी में रीड करती हूँ। हिंदी में क्या होगा, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल 24, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल 48 एवं प्रथम एवं तृतीय संख्या का गुणनफल 32 है। तो तीनों संख्याएं क्या क्या है यहाँ पे निकालना है हमें, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या होगा, पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या है 24, ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है। फिर दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या क्या हो गया, कितना है 48, मतलब ये आपका दूसरा हो गया क्वेश्चन। फिर प्रथम और तृतीय, प्रथम संख्या इंटू तृतीय संख्या कितना है, तृतीय संख्या आपका 32 है। आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड कर देंगे, ठीक है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या है, फर्स्ट है आपका 24 इंटू 48 इंटू 32, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, अब इसका हम रूट निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 48 इंटू 32, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा रूट में 24 इंटू 24 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 16 इक्वल टू 24 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल टू 24 इंटू 8, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 4 नंबर, ये 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए पहली संख्या बराबर हो जाएगा आपका ये 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाई 4 में क्या है 24 इंटू 8, 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 में क्या है, 2 में आपका है 48। तो अब इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं 48। तो 24 में 8 का गुना करेंगे तो 8 चौके 32 का 2 3 हासिल, 8 दूनी का 16 17 18 19 192 में 32 का 48 का डिवाइड करना है, 48 का 192 में डिवाइड करना है, 192 में 48 का डिवाइड करना है, 48 का 192 में डिवाइड करना है। तो कितने बार में ले जा रहे हैं हम, तो इसको 4 8 दूनी, ठीक है। तो ये 48 का हम ये यहाँ पर 4 बार में ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे 192 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह इसको गुना करेंगे 24 से 8 का गुना करेंगे, तो 8 का गुना करें तो 192 हो जाएगा। 192 का हम 48 से डिवाइड करेंगे, 192 डिवाइडेड बाई 48 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली संख्या क्या हो गया, पहली संख्या यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। मैं इसको मिटा के फिर से आपको
दूसरी संख्या दिखाऊंगी। तो यहाँ फिर अब दूसरी संख्या निकालते। पहली संख्या तो 4 आ चुका है, फिर दूसरी संख्या हम निकालते। दूसरी संख्या दूसरी संख्या क्या होगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 4 में क्या है, 4 में आपका है 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 में क्या है, 3 में आपका है 32 इक्वल टू सेम वही हो जाएगा 192 में हम 192 में 32 का डिवाइड करेंगे। 32 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी संख्या क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 4 है आपका 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 24 तो 192 डिवाइडेड बाई 24 तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 6 और तीसरी संख्या आपका 8 है। यही आपका आंसर है। आगे क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम। तो ओके स्टूडेंट, मैं आज का सेशन यहीं ख़त्म करती हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद सम्स बताऊँगी। और अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से सॉल्व कर दूँगी। और कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको फिर से सॉल्व करके समझा दूँगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू।